अध्यक्ष महोदय, 5 बार रीट की परीक्षा घोषित होने के बाद स्थगित होती गई और अंतोगत्वा 26 नवंबर को 2 चरणों के अंदर ये परीक्षा हुई और 26,51,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में 2 चरणों में भाग लिया। परीक्षा के प्रारंभ से ही सरकार ने पारदर्शिता का नगाड़ा बहुत जोर से बजाया। 30,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक नेटबंदी की बात कही और राजस्थान आवश्यक सेवा अनुसरण अधिनियम 1971 में इस रीट की परीक्षा को आपने आवश्यक परीक्षा घोषित की। रीट की परीक्षा संपन्न होते ही सरकार आरोपों के घेरे में गिरने लगी। राजीव गांधी स्टडी सर्किल, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरपरस्ती में चलता है, जिसके नेशनल कन्वीनर राज्य के तकनीकी उच्च शिक्षा मंत्री भी है, इनसे जुड़े लोगों पर परीक्षा के आयोजन की जिम्मेवारी सरकार ने डाली। और यही नहीं अध्यक्ष महोदय, 6,20,000 लोग तो ऐसे थे अभ्यर्थी, उनका जिला बदर किया गया परीक्षा में नकल नहीं हो जाए। और लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जिनकी सरपरस्ती के अंदर कांग्रेस का प्रदेश का संगठन चलता है, उनका एक वक्तव्य मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था, दुनिया की सबसे बड़ी सफल परीक्षा रीट की परीक्षा हुई है, इसका स्थान गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। ये बात सही है अध्यक्ष महोदय। इस रीट की परीक्षा में जितनी बड़ी चांदी कूटी गई है, उसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में निश्चित तौर पर जब परतें दर परतें खुल जाएगी तो मंत्री महोदय जरूर दर्ज होगा। और इस रीट की परीक्षा में इस बात के लिए भी नाम एक गिनीज बुक में जाएगा कि वो परीक्षा केंद्र जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले ब्लैक लिस्टेड घोषित किए थे, अचानक वो सफेद शास अच्छे हो गए और उन परीक्षा केंद्रों के अंदर परीक्षाओं का आयोजन किया गया। और वो विवादित प्रिंटिंग प्रेस 2011 के अंदर जिस प्रिंटिंग प्रेस की चर्चाएं राजस्थान में चहूं और गूंजी, कलकत्ता की स्वरस्ती प्रिंटिंग प्रेस, उसको फिर पेपर छापने की अनुमति दी गई। और मैं समझता हूं कि 26 सितंबर से ही जब गंगापुर सिटी के अंदर ये रीट का प्रश्न पत्र 15 लाख रुपए सौदे करते हुए देशराज मीणा गिरफ्तार हुए। अब उसके बाद यह सिलसिला चला अध्यक्ष महोदय, संजय मीणा, कांस्टेबल देवेंद्र गुर्जर, फिर बत्तीलाल के पास से होता हुआ मुख्य किरदार भजनलाल मीणा तक पहुंचा। 1 RS, 1 जिला शिक्षा अधिकारी, 2 RPS, 12 कांस्टेबल रीट की परीक्षा में गैर सरकारी सह कोऑर्डिनेटर रामकृपाल मीणा और कोऑर्डिनेटर प्रदीप पारासर, जो सरकार में नहीं पर परीक्षा आयोजन में एक एक्सपर्टीज उनके पास जरूर थी, क्योंकि पुराने सहयोगी जब कभी भी बड़े काम को करना होता है, चाहे वो काम किसी भी रूप में लिया जाए, तो उन सहयोगियों का सहयोग लेना समझदार लोग काफी लेते हैं। कुल मिला के अध्यक्ष महोदय अब तक 38 गिरफ्तारियां हुई है और 42 लोग कुल मिला के अलग अलग महकमों के निलंबित किए गए हैं। और रीट की परीक्षा के 1 माह बाद जब ये पूरी बातें चली, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को। अचानक एक नए जाने कौन से सलाहकार ने सलाह दी, और मेरी निगाह तो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य की तरफ जाती है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली को निलंबित किया। अध्यक्ष महोदय, ये षड्यंत्र का आगाज बहुत पहले से हो गया था, ताना बाना बहुत पहले से चुना गया। अलग अलग स्थानों पर परीक्षा के अंदर जो आयोजन की प्रमुख भूमिका के अंदर राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोग, उनके जिला के कोऑर्डिनेटर, वो सब आए। और अध्यक्ष महोदय, विडंबना इस बात की है कि अब एसओजी की जांच ने एक बात स्पष्ट कर दी, रिकॉर्ड पर है, कि रीट की परीक्षा से 1 महीने पहले 5 करोड़ रुपए के अंदर
यह प्रश्न पत्र हूबहू इस प्रश्न पत्र को चोरी के माध्यम से, लीक के माध्यम से, वीक सरकार में लीक के माध्यम से षड्यंत्र पूर्वक 5 करोड़ रुपए के अंदर, और उसके अंदर जो भजनलाल, पृथ्वीराज, बत्तीलाल मीणा है, इनके जरिए 7 प्रमुख सेंटरों पर, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, 7 राजस्थान के 7 प्रमुख सेंटरों पर 40 लाख रुपए और उसके बाद 12-12 लाख रुपए, वो पूरी सूची है, टेबल कर की जा सकती है। उसमें एसओजी ने माना कि सौदा हुआ, 1 माह पूर्व जो सौदा हुआ रीट के पेपर की चोरी का, रीट के पेपर की लीक का, उसमें 1 करोड़ 22 लाख रुपए एडवांस दिए गए और एसओजी ने अपने रिकॉर्ड में कहा कि हमने 88 लाख रुपए बरामद किए। और एसओजी की जांच ने माना कि 300 अभ्यर्थी, संसदीय कार्य मंत्री जी, 300 अभ्यर्थी 1 महीने पहले इनसे 15-15 लाख रुपए में रीट के प्रश्न पत्र को इनके पास हूबहू पहुंचाने का सौदा किया गया।